वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 17 सितंबर 2020। 17 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 30 मार्च 2020 को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। इस बीमा के तहत 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पेटीएम की बात है तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने और हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। विश्व ओजोन दिवस पहली बार 1955 में मनाया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में लियोनेल मेसी, जो कि एक फुटबॉलर हैं, दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लियोनेल मेसी दुनिया में के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में मेसी 126 मिलियन डॉलर यानी 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब HDFC बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, अगस्त 1994 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ही हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे क्रिकेट खेल से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर सदाशिवराव जी पाटिल का 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया है। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति में 16 सदस्य शामिल होंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अफगान सरकार और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कहां शुरू हुई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अफगान सरकार और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर में शुरू हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अफगानिस्तान की है तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है और अफगानिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं और कतर की राजधानी दोहा है और कतर की करेंसी रियाल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के खाद्य सूचकांक 153.3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। खाद्य सूचकांक जिसमें प्राथमिक वस्तु समूह की खाद्य वस्तुएं और निर्मित उत्पाद समूह के खाद्य उत्पाद शामिल हैं, अंतिम रूप से बढ़कर अगस्त 2020 में 153.3 अंक हो गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।